ओके, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो डेट है वो है 15 मार्च और टाइम हो रहा है 9:25। आज के दिन जो है हम ऑप्शन बाइंग करने वाले हैं और यहाँ पर आज हम एक नई मेथड सीखेंगे जिसको बेसिक वॉल्यूम ऑप्शन ट्रेडिंग में मतलब जो यूज़ करते हैं बेसिक वॉल्यूम ट्रैपिंग सिस्टम होता है। तो प्राइस और वॉल्यूम के बिहेवियर पर यहाँ पर ट्रेड को प्लान किया जाता है। तो वॉल्यूम्स को कुछ मार्किंग की जाती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए, मतलब बहुत मल्टीपल कंफर्मेशन होता है। तो आज के दिन एक नया लर्निंग सेशन जैसे होगा। तो आज नई चीज़ लर्न करने वाले हैं हम। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा यहाँ पर शेयर किया जाएगा और वीडियो यहाँ पर अपलोड करने में डिसकंटिन्यूएशन हो रहा है। ओके गाइस, तो कुछ रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मार्किंग कैसे की जाती है। तो हालांकि ये जो मेथड है ये स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए इंट्राडे में प्रेफर की जाती है, बट हम इसको ऑप्शंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सपोर्ट की मार्किंग, रूल नंबर 1 जो है, सपोर्ट की मार्किंग की जाती है इंक्रीज्ड वॉल्यूम में बायर देख करके। तो प्रीवियस ये 5 मिनट चार्ट को यहाँ पर यूज़ करेंगे हम, और 5 मिनट चार्ट्स में जा करके देखेंगे क्या इंक्रीज वॉल्यूम में अभी बाइंग या सेलिंग आई है क्या। जब वेरी फर्स्ट मतलब जो इंक्रीज वॉल्यूम देखा जाता है उसमें प्रीवियस नहीं देखा जाता है, तो उसमें सिर्फ इंटरेस्ट देखने के लिए देखा जाता है कि इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग आ रही है या बाइंग आ रही है। तो उस हिसाब का सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क होता है। तो जैसे कि अभी 9-15 कैंडल में देखें कंटिन्यूसली जब से वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, तो अभी यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट अभी समझ नहीं आ रहा। सेम अभी हम अगर कॉल ऑप्शन में जा कर के देख लें तो कॉल ऑप्शन में भी यहाँ पर एज सच कोई भी वॉल्यूम इंक्रीमेंट यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। कॉल का लगा ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर भी हमको अभी तक के कुछ देखने को नहीं मिला है। तो अभी वेट करेंगे और जैसे मार्किंग होगी यहाँ पर मैं अपडेट करूँगा। ओके गाइस, ये निफ्टी 50 स्पॉट का चार्ट है। आपको ये छोटी बात है पर पता होगी कि स्पॉट के चार्ट में वॉल्यूम्स यहाँ पर नहीं होते हैं। अभी अगर मैं आपको 1 डे के चार्ट में अगर दिखा दूँ तो निफ्टी जो है प्रीवियसली सेलिंग में था। कल एक पॉज कैंडल बनाई है, आज सेलिंग कंटिन्यूशन हो सकती है। उसके बाद मैं आपको 15 मिनट्स में दिखा देता हूँ कि मार्केट में जो स्विंग्स हैं यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। ये जो स्विंग है, एक ये लेवल मिल गया, एक ये लेवल मिल गया, तो मार्केट जिस साइड यहाँ पर क्रॉस करेगा उस साइड पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर मार्केट बाइंग साइड भी अगर जाएगा तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ आज के दिन, मैं सेलिंग साइड का ट्रेड प्रेफर करूँगा। तो देखेंगे प्रॉपर एंट्रीज। तो वॉल्यूम सिस्टम में आप देखेंगे इसका मैजिक अलग ही है। तो यहाँ पर वॉल्यूम अपने आप क्रिएट होता है, अपने आप एंट्रीज क्रिएट होती है, या तो फिर एंट्री क्रिएट ही नहीं होती है। ओके गाइस, तो पुट ऑप्शन में हमको सपोर्ट कंफर्मेशन हो गया है, तो हम यहाँ पर जो है ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर आपको वैल्यूज़ दिखाते जाते हैं। इसमें वॉल्यूम देखिए 997, इसमें वॉल्यूम है 895, डिक्रीज़ है प्रीवियस से, इसमें और डिक्रीज़ है, और इसमें। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पर इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग आई। तो यहाँ पर सपोर्ट का कंफर्म हो चुका है, तो इंट्राडे लो जा कर के मार्क कर लेंगे। तो यहाँ सपोर्ट कंफर्मेशन हो गया है। अगर हम जा कर के यही चीज़ अगर कॉल ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी हमको इंक्रीज वॉल्यूम देखने को नहीं मिला है। तो इंक्रीज वॉल्यूम में अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है, तो यहाँ पर हम कुछ भी मार्क नहीं कर सकते। तो इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग देख सकते हैं, यहाँ कंटिन्यूसली डिक्रीज़ है। यहाँ वॉल्यूम है 728, यहाँ भी 728 है। उसका डिक्रीज़, अभी तक वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं आया है, तो वेट करेंगे। तो अभी सिर्फ हमारा पुट ऑप्शन का सपोर्ट यहाँ पर कंफर्म हुआ है। ये मेथड बहुत ही ज़बरदस्त है और स्टॉक्स में बहुत अच्छी वर्क करती है, बट हम इसको इंडेक्स ऑप्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैं करता हूँ। तो ये ऑल द थिंग्स आर फॉर लर्निंग पर्पसेस ओनली। ओके गाइस, तो ये कॉल ऑप्शन में भी यहाँ पर इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग आ गई, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कंफर्मेशन हो गया है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग आई है तो इंट्राडे हाई पे जाके रेजिस्टेंस मार्क करेंगे।
तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कंफर्म हो चुका है इस ऑप्शन में। ओके गाइस, तो ये पुट ऑप्शन है। अभी हम वेट कर रहे हैं इंक्रीज वॉल्यूम में सेलर्स का, बिकॉज ऑफ कि हमारा सपोर्ट कंफर्म हो चुका है और हम रेजिस्टेंस कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस कंफर्मेशन की इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग देखी जाती है, तो ऐसी रेड कैंडल जिसमें प्रीवियस रेड कैंडल से इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग वॉल्यूम आया हो तो देखेंगे तो बन चुकी है। इसको चार्ट को एक बार रिफ़्रेश, हमेशा एक आदत डालिए कि चार्ट को रिफ़्रेश करना है हमको जब भी हम लेवल्स ड्रॉ करें, क्योंकि कई बार चीज़ें अपडेट नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए। तो अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ वॉल्यूम देख लेते हैं। वर्टिकल लाइन सेलेक्ट कर ली हमने। अब देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम कितना है इस कैंडल में, 217 के, और यहाँ वॉल्यूम कितना है 317, मतलब कि इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग आ गई है। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन से इंट्राडे हाई को मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा रेजिस्टेंस कंफर्मेशन हो गया। अब अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है इनकेस, तो फिर रेजिस्टेंस को रीड्रॉ किया जाता है। अभी हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर ट्रैपिंग कैंडल को ड्रॉ करेंगे। तो ट्रैपिंग कैंडल को समझिए कि ट्रैपिंग कैंडल मीन्स जो ट्रैप होता है। तो ट्रैप कौन होता है, जैसे अगर आपको इस ऑप्शन को बाय करना है तो यहाँ ट्रैप कौन होगा, सेलर्स। तो हम हमेशा जब बाइंग के लिए व्यू देते हैं तो इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग देखते हैं ट्रैपिंग कैंडल के लिए। तो अब इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग को वेट किया जाएगा, लेकिन ये सब रेंज के अंदर होना चाहिए। तो वेट करेंगे। ओके गाइस, जैसे कि देखेंगे रेजिस्टेंस यहाँ ब्रेक हो चुका है, तो हम फिर रेजिस्टेंस रीड्रॉ का यहाँ पर वेट करेंगे। ये मेथड बहुत ही कंजर्वेटिव मेथड है जो कि फंड मैनेजर्स के द्वारा अभी भी यूज़ की जाती है यहाँ पर स्टॉक को ट्रेड करने के लिए। बड़े वॉल्यूम्स जो होते हैं आते हैं मार्केट में। तो यहाँ पर अब रेजिस्टेंस जैसे कि ब्रेक हो चुका है, तो हम फिर से यहाँ पर वेट करेंगे। तो देखेंगे हमको इस कैंडल में कंफर्म हुआ था तो अब हम इस कैंडल के बाद यानी कि फिर से हम यहाँ पर इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग का वेट करेंगे। तो अब हम ये लाइन को यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। सिमिलर गाइस, सी ऑप्शन में भी यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर बनने के बाद ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग आ गई, बट यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक हो गया है उसके बाद। तो यहाँ पर हमको जो सी ऑप्शन है उसमें भी यहाँ पर इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग का वेट करना होगा। हम पैरेलली दोनों ऑप्शन में ड्रॉ करके दिखा रहे हैं ताकि यहाँ पर आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो यहाँ पर इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग का वेट किया जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ देखेंगे हमारा इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग हमको यहाँ पर वॉल्यूम मिल चुका है। तो अब यहाँ पर हम इंट्राडे रेजिस्टेंस रीड्रॉ करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर केयरफुली ड्रॉ करना होता है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर वॉल्यूम देखेंगे 220 के, यहाँ पर वॉल्यूम देखेंगे 186 के, यहाँ पर वॉल्यूम देखेंगे 248 के। तो यहाँ इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग हमको मिल चुकी है। तो यहाँ पर इंट्राडे हाई जा कर के यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने इंट्राडे हाई पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। अब हम अगेन वेट करेंगे ट्रैपिंग कैंडल के लिए। तो ट्रैपिंग कैंडल के लिए हमको इसके बाद अगेन इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग चाहिए, बिकॉज ऑफ कि हम ये ऑप्शन में बाइंग के लिए लुक कर रहे हैं। ओके गाइस, टाइम हो रहा है 11:11 और यहाँ पर मार्केट ने अगेन रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। तो यहाँ पर हमको अगेन रेजिस्टेंस को रीड्रॉ करना होगा। ऐसा जनरली होता नहीं है वनडे में, बट आज हो गया है 2 बार। तो अगेन हम वेट करेंगे। नो रेंज नो ट्रेड, एक ही रूल होता है। तो अभी फिर से हमको वेट करना पड़ेगा रेजिस्टेंस कंफर्मेशन का। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर ऑर्डर बुक भी देख सकते हो और ये वाला चार्ट है हमारा। ओके,
तो ये वाली जो मेथड है ट्रेडिशनल मेथड है, ये आपको प्रॉफिट होने दो या ना होने दे बट लॉस नहीं होने देगी। ओके गाइस, टाइम हो रहा है 11:35 और यहाँ पर अगेन हमारा रेजिस्टेंस कंफर्मेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पर देख लेंगे और रेजिस्टेंस को रीड्रॉ करेंगे। यहाँ वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम है 137 के और यहाँ 142 के। तो इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग आई तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ। तो अगेन इंट्राडे हाई जा कर के यहाँ पर मार्क करेंगे हम। तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ है। अब हमको इसके बाद इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग और चाहिए ताकि हमारी ट्रैपिंग कैंडल डिसाइड हो सके, और जैसी ट्रैपिंग कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो फिर वहाँ पर बाइंग को प्रोसीड किया जाएगा। ओके गाइस, तो टाइम हो रहा है 11:48 और हमको यहाँ पर ट्रैपिंग कैंडल भी मिलने वाली है। अगर ये कैंडल रेड क्लोज हो जाती है तो अभी 2 मिनट बचे हुए हैं, वेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन चार्ट, ये जो मेथड है इसमें टाइम ज़रूर लग सकता है आपको एंट्रीज़ मिलने में, बट ये यहाँ पर कंफर्म्ड एंट्री देती है। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द ट्रेड हाई हो जाता है। तो अभी हम वेट करेंगे ट्रैपिंग कैंडल ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि इसमें देखेंगे, इसमें वॉल्यूम कितना है 121 के और इसमें वॉल्यूम आ रहा है 204 के। तो अगर ये रेड कैंडल क्लोज हो जाती है तो हमको इंक्रीज्ड वॉल्यूम में सेलिंग मिल जाएगी। तो ओके गाइज, इंक्रीज्ड वॉल्यूम में सेलिंग आ चुकी है। यहाँ पर हम एक बार चार्ट को रिफ़्रेश और कर लेंगे यहाँ पर। और अब हमको जो ट्रैपिंग कैंडल सबसे पहले ड्रॉ करनी है, तो ये है इंक्रीज्ड वॉल्यूम में सेलिंग की कैंडल। तो इसके हाई पर हम जा कर के हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेंगे। तो पहले इसका हाई देख लेते हैं 278.7। तो इसका हाई है यहाँ पर 278.7। तो यहाँ पर हमने इसका हाई मार्क कर दिया है और जैसे ही इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होगी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, तो फिर मैं यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस स्विंग लो का। तो ओके, वेट करेंगे और एग्जीक्यूशन होने के बाद ट्रेड को दिखाया जाएगा। ओके गाइस, तो हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। जैसे कि 278 का प्राइस क्रॉस हो चुका है, बट मैं यहाँ पर जो है क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही 278 के ऊपर हमको एक क्लोजिंग मिल जाएगी कैंडल की, हम यहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे। अभी मैं आपको कैंडल भी दिखाऊंगा चार्ट पर, बहुत शानदार कैंडल बन रही है। बट जो रूल है हमको क्लोजिंग का वेट करना है, ना कि हाई क्रॉस करने का। तो 1 मिनट और बचा हुआ है। हम क्लोजिंग का वेट इसीलिए करते हैं क्योंकि कई बार देखा गया है कि अगर बनती कैंडल में लिया जाए तो कई बार कैंडल सेल ऑफ भी हो जाती है, इसलिए हम प्रॉपर क्लोजिंग का वेट करते हैं। हमारा एम है कि कैंडल में जो है 20% से ज़्यादा वीक ना हो और जो अपना 278 के ऊपर हमको क्लोजिंग मिल जाए। और यहाँ पर हायर प्राइस इसलिए डाल के रखा क्योंकि अगर मैं इस प्राइस पर भी अगर बाय एग्जीक्यूट करूँगा तो जो मार्केट प्राइस चलेगा उसी पे मुझको बाय होगा। तो ओके, क्लोज हो गई है क्या? हाँ, तो मैं यहाँ पर बाय कर लेता हूँ। ओके, एक सेकेंड। ओके गाइस, तो हमने एग्जीक्यूशन कर दिया है और अब हम यहाँ पर स्टॉप लॉस को प्लेस कर देंगे। एक ही ऑप्शन में नहीं हो पा रहा था तो हमने अनदर ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। तो जो हमारा 280 वाला ऑप्शन है उसमें एसएल आ रहा है 247 का। 247 पे एसएल को प्लेस करेंगे।
और जो हमारा दूसरा ऑप्शन है उसमें भी हम एसएल को देख लेंगे। तो हमारा जो दूसरे ऑप्शन का एसएल आ रहा है, प्रीवियस स्विंग लो का एसएल सेफ माना जाता है, तो 216 रुपये 216 रुपये पे इसका एसएल आ जाएगा। एग्ज़िट करेंगे एट एसएल पॉइंट ऑफ 216। तो ओके गाइस, हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस को प्लेस कर लिया है। आप देख सकते हैं ऑर्डर बुक में कि जो है हमने एसएल लगा दिए हैं दोनों ऑप्शन में। तो आपकी यही ट्रेड हैबिट होना चाहिए कि ट्रेड लगाने के बाद सबसे पहले हम स्टॉप लॉस लगाने की तरफ ध्यान दें, बिकॉज ऑफ कि अगर मार्केट सडन ड्रॉप भी हो तो उस केस में भी हमको यहाँ पर लॉसेस फेस ना करना पड़े, ज़्यादा लॉसेस फेस ना करना पड़े। तो अब मैं यहाँ पर चार्ट को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी उसके बाद आप मोमेंटम देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर लेवल को भी अपन अपना स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:3 या 1:2 मार्क करेंगे दोनों ही। तो देखते हैं यहाँ पर हमारी एंट्रीज़ हुई है यहाँ कहीं और प्रीवियस स्विंग लो का एसएल है, यानी कि 34 पॉइंट का एसएल है। तो 35 दूनी 70 और 68 पॉइंट, तो मिनिमम हमको 68 पॉइंट यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। तो 68 पॉइंट मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगा। 68 पॉइंट ओके, तो यही आ रहा है 349, यानी 350 के प्राइस के आसपास हमारा जो है प्राइस निकल के आ रहा है। तो हमको मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए 1:2। और जैसे कि हमारा एसएल कितना था 34 पॉइंट। तो अब हम यहाँ पर मार्केट मोमेंटम पर डिपेंड करता है कि वो 1:3 दे पाएगा या नहीं। तो हम मार्क ज़रूर करके रखेंगे कि यहाँ से हम 34 पॉइंट और मार्क करके रखेंगे, तो ये 1:3 हो जाएगा। तो हमको ट्रेड में मिनिमम टारगेट 1:2 और मैक्सिमम इंट्राडे में 1:3 की तरफ देखना चाहिए। इससे ज़्यादा टारगेट जब एसएल आपका छोटा रहेगा तभी बन पाएगा। और हम अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस भी मार्क कर लेते हैं। तो स्टॉप लॉस मार्क कर देता हूँ मैं रेड कलर की कैंडल से। तो आपने देखा जो बेसिक वॉल्यूम ट्रैपिंग सिस्टम है वो कितना अच्छा मूव करता है। तो इसमें या तो एंट्रीज़ बनती ही नहीं है, और बनती तो एक परफेक्ट जब मेथड होती तो आपकी साइकोलॉजी नहीं बिगड़ती, सीधी बात ये है। तो अभी कुछ 1000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। और जो सेकंड ऑप्शन है उसमें भी हम मार्किंग्स को कर लेंगे। तो सेकंड ऑप्शन ये रहा हमारा। तो इसमें हम देखेंगे, सेगमेंट में चले जाते हैं। इसमें भी हमारी एंट्रीज़ नियर बाय आइडियली यहाँ होनी चाहिए और हमारा प्रीवियस स्विंग लो का एसएल है। तो यहाँ पर भी हमारा 31 पॉइंट्स का एसएल है। तो हम यहाँ पर टारगेट्स भी ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले एंट्री पॉइंट को मार्क कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। और जैसे कि 31 है तो 1:2 60 पॉइंट्स हुआ। तो यहाँ से 60 पॉइंट्स का मूवमेंट, एंट्री पॉइंट से 60 पॉइंट का मूवमेंट हमको मिनिमम चाहिए 1:2 के लिए, अदरवाइज़ स्टॉप लॉस रहेगा। तो 1:2 जो रहेगा 60 पॉइंट्स आ रहा है 309 के प्राइस पर। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन से 1:2 को मार्क कर दिया जाएगा यहाँ पर। तो ये मार्क हो गया है। इसके बाद जो है 30 पॉइंट्स को और मार्क किया जाएगा कि अगर 1:3 मार्केट आता है तो हमको पता चल जाए एग्जैक्ट एग्ज़िट। तो यहाँ से 30 पॉइंट्स को और मार्क कर लिया जाएगा। तो ये 30 पॉइंट्स को और मार्क कर लिया है हमने, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब ये सब रेड लाइन से हो गया है, तो हम स्टॉप लॉस को किसी और कलर की कैंडल से यहाँ पर मार्क कर देंगे कि मार्केट अगर इन लेवल्स पर रिटर्न टेस्ट होता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो अब इतना करने के बाद सब कुछ हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, हमने एंट्रीज़ को क्रिएट कर दिया है। इसके बाद जो है मार्केट के हाथ में है, या तो आएगा या तो नहीं आएगा, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हमने सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं और यहाँ पर एंट्रीज़ को उस हिसाब से प्लान किया है। तो लगभग 12 बज गया है मार्केट खुलने के बाद, 3 घंटे लगभग हो चुके हैं वेट करते हुए एंट्रीज़ का।
तो यहाँ पर अगेन टारगेट्स के लिए वेट किया जाएगा। ओके गाइस, चार्ट देख लेते हैं यहाँ पर। तो चार्ट अभी हमारे डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो हमारे टारगेट्स जो हैं वो है 350 और 384। जो भी टारगेट मीट्स होंगे हम उनके नियर बाय प्रॉफिट्स को बुक करेंगे। ओके गाइस, सो मार्केट क्रिएटेड न्यू हाइस। तो यहाँ पर हम अपना एसएल ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा प्रीवियस जो सेफेस्ट लो हो गया है ये हो गया 257 का। ओके गाइस, तो वेट करेंगे हम। ओके गाइस, टाइम हो रहा है 1 बजे के आसपास और यहाँ पर मार्केट डायरेक्टली उस लेवल से यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के हमारे एसएल को हिट कर चुका है। यहाँ पर निफ्टी में जाकर के चार्ट को देख लेंगे। ऐसा होने का सिर्फ एक ही रीज़न लग रहा है कि मार्केट 22,000 के लेवल को यहाँ पर होल्ड करना चाहता है, इसीलिए यहाँ पर ये प्रीवियस हाई को यहाँ पर क्रॉस कर चुका है। तो इट्स ओके, ऑल द थिंग्स इज़ अंडर द रिस्क मैनेजमेंट। तो आज के दिन एसएल डे रहा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि मंडे में। तब तक के लिए बाय टू ऑल।